नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, अब महफिल इख्तिताम पर पहुँचने वाली है। चंद लम्हों की ज़हमत गवारा कर लें और ये चंद बातें नहायत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ समाअत फरमाने की कोशिश करें। आज की ये मुबारक महफिल हर साल की तरह इमसाल भी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अबुल खैर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स के मौके पर मुनक़िद हुई है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को हुज़ूर तारीक़ मिल्लत व जुमला बुज़ुर्गान दीन के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हज़रात, बड़ी खूबसूरत नात ख़ानी शायर इस्लाम जनाब ज़ाकिर इस्माइली साहब से आपने समाअत फरमाई। उनसे पेशतर भी आपने बड़ा खूबसूरत कलाम और अंदाज भी आपने समाअत किया। रात तकलीफ के आते ही कम कर देता है। जनाब ज़ाकिर इस्माइली साहब ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी। ख़ास बात ये थी कि संजीदा शायर मालूम हुए। ज़्यादा बोलने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की और बड़ी संजीदगी के साथ बड़ा अच्छा कलाम, बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ा। न आजकल नात ख़ानी का हाल ये है कि मत पूछिए, खखोर दो, मरोड़ दो, तड़ोड़ दो होता। हाँ, मरोड़ दो, आएगा बड़ा मज़ा, रज़ा 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 रज़ा। आला हज़रत खखोरने ही के लिए आए थे क्या? बकोटने के लिए? आला हज़रत यही काम था, खखोरना बकोटना। आला हज़रत अपनों से बहुत मोहब्बत करते। हाँ, जो गुस्ताख नबी होता था उसके लिए तो किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दे खैर मनाए नशर करे। ये उनका तरीक़ा था। आज के इस उर्स पाक में एक बहुत अहम काम हुआ है। अज़ीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम खैरुल वरा साहब ने, जो इस खानक़ाह के सज्जादा नशीन भी हैं, हुज़ूर तारीक़ मिल्लत के हयात व ख़िदमात के हवाले से एक मुख्तसर रिसाला उन्होंने शाये किया है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए। हमारे बिहार में और ख़ासकर इस खित्ते में एक बड़ी बीमारी ये है कि हम लोग न इल्म की कदर करते हैं, न उलमा की कदर करते हैं, न किताबों की अहमियत समझते हैं, न किताब से जो खिदमात होती हैं उसकी कदर करते हैं। याद रखिए, कोई खानक़ाह, कोई शख्स आपके उर्स के तमतराक और इन झाड़ फानूस से नहीं पहचाना जाता है, वो इल्मी कारनामों से पहचाना जाता है, अपनी दीनी खिदमात से पहचाना जाता है। मगर दीनी खिदमात का एतराफ़ करना और किसी के इल्मी खिदमात को सराहना हमारे इलाके में लोगों ने ये सुना ही नहीं, समझा ही।
हुज़ूर सदर शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप जानते हैं, आला हजरत के खलीफा थे। उन्होंने बहार शरीयत लिखी। पूरी दुनिया में बहार शरीयत मशहूर है और बहार शरीयत के हवाले से हुज़ूर सदर शरिया भी पहचाने गए। लेकिन इसी बिहार के कालिम है हजरत मौलाना सैयद शाह मलिकुल उलमा सैयद ज़फरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह ताला। ये पटना के बगल मेजरा गांव है, वहीं के रहने वाले थे। फ़िक़्ह हनफी में तहावी शरीफ के बाद उनकी लिखी हुई किताब जिसका नाम है अल जामिउर रज़वी फ़ी सहीहिल बिहारी, पूरी दुनिया में उस किताब का जवाब मिला। यही बिहार के आलिम की लिखी हुई है, मगर कौन जानता है, कौन पहचानता? न सहीहुल बिहारी को कोई जानता है और न ही मलिकुल उलमा को आवाम जानती है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ इल्म की कदर नहीं है, हमारे यहाँ उलमा की कदर नहीं है, हमारे यहाँ किताबों की कदर नहीं है, हमारे यहाँ दीनी खिदमात और इल्मी खिदमात की कोई कदर नहीं। हजरत शाह अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चकना में उन्होंने जिंदगी गुजारी और आप का मरकज़ अनवर भी यहाँ है। उन्होंने एक फितना उठा था इसी हिंदुस्तान में कि काबा शरीफ हजरत आदम की कब्र है, लिहाजा खाना काबा का तवाफ करना बुत परस्ती के मुतरादी था। तो उस जमाने में हजरत शाह अलाउद्दीन साहब तालिबुल क़ादिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इज़हार हकीकत लिखा। किसको मालूम? न किताब छपी गई हो तो अनका है, न किसी को मालूम है ये बात, न कोई जानता। काहे? इसलिए कि लोगों को मालूम है कि किताब छपवा ही के क्या करेंगे, लोगों को तो बस हु हा से मतलब है, हाथ पैर तोड़ने वाले खिताबात से मतलब है। नहीं, आपको हम इसी बिहार और पटना की बात बताते हैं कि एक बड़े बुजुर्ग हैं मगर खानका उनकी उतनी मशहूर न थी। जनाब हाफिज खियाबान रजा साहब तशरीफ फरमा है, इन्हें अच्छी तरह मालूम है पटना की खानका बहुत मशहूर नहीं थी। हाँ, बुजुर्ग बहुत बड़े थे, लेकिन एक साहब ने उस खानका से जुड़े हुए तमाम खुलफा और उनसे जुड़े हुए मुरीदीन की लिखी हुई किताबें और उस खानका के मुरीद आला जो जिनकी किताबें लिखी हुई है उन किताबों को तलाश कर करके और छपवाया और मशहूर किया और तारुफ कराया। आज हाल ये है कि वो खानका पूरे हिंदुस्तान में मुतारफ, और सिर्फ मुतारफ न हुई बल्कि इल्मी हवाले मगर आज क्या है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे बर्रे सगीर में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिलसिले तेगिया के खुलफा और मुरीदीन हैं। मगर बात क्या है कि आज ये खानका और ये सिलसिला इल्मी हवाले से पूरे मुल्क में और बर्रे सगीर में मुतारफ न हो सका। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बुजुर्गों की कदर सिर्फ चादरों के हवाले से की है, गागरों के हवाले से की है। हमने अपने बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें और उनके इल्मी खिदमात और दीनी खिदमात के हवाले से नहीं की है। ऐसा नहीं है कि सिलसिला तेगिया के बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें नहीं है, या इस सिलसिला से जो मुताल्लिक है मुरीदीन मुतवस्सिलीन उनकी लिखी हुई किताबें नहीं है। कितनी किताबें हैं जो दीमक चाट रही है, कितने तो हैं गायब हो गए, मगर चूंकि किताबों से हमारा शगफ नहीं है इसलिए महज चादरों के हवाले से, जलसों के हवाले से, नारों के हवाले से इस सिलसिले का तारुफ तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, मगर किताबों के हवाले से, इल्मी खिदमात के हवाले से, इस सिलसिला के उलमा के हवाले से इस सिलसिला का तारुफ ये अलमिया है भाई साहब। हमारे पास भागलपुर से एक साहब ने फोन किया, उनका नाम था मौलाना अनस, आज भी याद है, 4-5 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि हजरत शाह नबी बख्श साहब जो सरकार सुरकाही के खलीफा थे, दामोदरपुर के रहने वाले थे, बांग्लादेश चले गए। जानते हैं शाह नबी बख्श? शाह नबी बख्श साहब बांग्लादेश के बड़े बुजुर्ग में उनका शुमार होता है।
उनके नाम पे वहाँ ट्रेन चलती है और गालिबन एक यूनिवर्सिटी में चलती है, शाह नबी बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के। ये वही बुजुर्ग हैं कि इनके इंतकाल के 8 साल के बाद इनके सज्जादा ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में कोई कह रहा है, वही कह रहे हैं कि एक तख्ता गिर गया है जो मेरे सीने की हड्डी पे आ गया है, तकलीफ हो रही है। तो कई दिन तक ये बात उनके ख्वाब में आती रही, बड़े परेशान हुए, उलमा से इस्तिफ्ता किया तो लोगों ने कहा फिर देखा जाए। फिर कब्र खोदी गई तो 8 साल के बाद वाकई वो मंजर नजर आया कि तख्ता गिरा हुआ था और हड्डी पे पड़ा हुआ था। फिर उन लोगों ने दुरुस्त किया, ठीक किया और कब्र में और कफन में दाग लगाया। गिरामी तो उनके खलीफा थे शाह अयूब साहब, बरन रहते थे। आसनसोल के पास एक जगह है बरनपुर और उसी के बगल में एक जगह है सीतारामपुर। सीतारामपुर में सिलसिले तेगिया की एक बड़ी खानकाह, बड़ी खानकाह हजरत गिरामी। मगर सीतारामपुर की खानकाह बंगला इलाकों में क्या काम कर रही है पता है? उसके खिदमत क्या है? शाह अयूब साहब ने उस इलाके में क्या काम किया है? शाह अयूब साहब, तो मौलाना साहब ने फरमाया कि शाह अयूब साहब की लिखी हुई किताब है, तो कुछ तावीज़ात, अमलियात और कुछ कीमती बातों पर मुश्तमिल है। अगर कोई सिलसिला तेगिया के साहिब उसको छपवा देते तो बड़ा अच्छा कारनामा होता। मगर किसको कहें हम कहें तो किसको? मौलाना खैरुल वरा साहब को एक 50-60 सफा किताब छपवाने में इतनी परेशानी से पूछी, कितनी परेशानी हुई है। एक बड़ा अहम कारनामा हुआ है हजरात। किताबों के जरिया से खानकाहों का इल्मी तारुफ होता है और उस खानकाह से जुड़े हुए लोगों के बारे में दुनिया जानती है कि यह खानकाह निपट जाहिलों की खानकाह नहीं है, पढ़े लिखों की खानकाह है, आलिमों की खानकाह है, बुजुर्गों की खानकाह है, खुदावालों की खानकाह। चादर खानकाहियत की दलील नहीं है, तज़किया नफ्स खानकाहियत की दलील है। इल्म का इल्मी खिदमत ये खानकाहियत की दलील है। और ये हज़रात गिरामी और बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से और भी बहुत सी चीजें हैं। ये इलाका बंजर इलाका था। इस इलाके का हाल ये था कि माशी एतबार से, तालीमी एतबार से, तरबियती एतबार से, दीनी मजहबी एतबार से इस इलाके की कोई पोजीशन नहीं थी। पूरे मुजफ्फरपुर जाना जाता था तो लीची के हवाले से, वैशाली जाना जाता था तो दुनिया की सबसे पहली जमहूरियत कायम हुई है इस हवाले से। मगर आज हाल क्या है? 100 साल के बाद अब ये इलाका न लीची से पहचाना जाता है, न वैशाली से पहचाना जाता है, ये इलाका तेगे अली से पहचाना जाता है। क्या ऐसा काम किया तेगे अली ने, ऐसा काम किया कि जिस इलाके में कोई फातिहा पढ़ने वाला सही नहीं मिलता था, आज हाल ये है कि ये फैसला करना मुश्किल होगा कि इस इलाके की मिट्टी गेहूं ज्यादा पैदा करती है या आलिम ज्यादा पैदा। तो इतना बड़ा बुजुर्ग, एक अबकारी शख्सियत, एक नाबगैर रोजगार, इल्म का बादशाह, अमल का कोहे है वाला। आज हाल ये है कि सरकार सुरगाही के हवाले से वो जो 2-4 किताबें हाफिज हनीफ साहब ने लिख दी थी मुख्तसर तौर पर, उससे आगे काम ना हो सका, उससे आगे काम ना हो सका। आपको हैरत होगी, सरकार सुरगाही के वालिद का नाम क्या है? किसी को मालूम नहीं। इतना बड़ा बुजुर्ग जिसने इलाके की तकदीर बदल डाली, खजूर और ताल पे चढ़ने वाले लोगों को मस्जिदों मेहराब का इमाम बना दिया, पल पल के गुनहगारों को जिसने जन्नती बना दिया, अल्लाह के वली बना दिया है। ऐसे आदमी जो बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं है, 70-75 साल हुए होंगे, उनके वालिद का नाम लोग नहीं जानते हैं। क्या बात? क्या तो तहकीक नहीं की गई। आज भी पुराने कागजात तलाश किए जाएं, उनके चचा का नाम अकबर अली मिलता है। सरकार सुरकाही के चचा का नाम अकबर अली, जो गुरियारा से उनको ले गए थे, कलकत्ता मदरसा आलिया में दाखिला कराया था और फिर वालिद का इंतकाल हुआ तो चले आए थे दूसरी मर्तबा। तो
क्यों नहीं मिलता? या तो ये वजह है कि देहाती नाम था, इसलिए लोगों ने किताबों में नहीं लिखा। सवाल ये है कि फर्ज कर लीजिए कि अगर से देहाती ही नाम था, इसमें दिक्कत की कौन सी बात? अगर सरकार सुरकाही के वालिद का देहाती ही नाम था, इसमें दिक्कत की कौन सी बात? उसको शाये करने में कहे को पीछे रहना है? बड़े बड़े बुजुर्गों का देहाती नाम कुछ और मगर देहाती नाम से मशहूर है। बाबा भुल्ले शाह कहाँ? मक्कनपुर में, जो मखदूम सफीपुर से उन किताबों में हवाला आता है। इल्मी शख्सियत मगर मशहूर क्या है? बाबा भुल्ले शाह। मसूद सालार मसूद गाजी को बाले कहते हैं कि नहीं कहते? बाले मियाँ। तो देहाती नाम होने की वजह से किसी बुजुर्ग की विलायत को फर्क पड़ जाता है? क्या फर्क पड़ जाता है? हज़रत गिरामी, इस तरह से और भी बहुत सी मिसालें हम दे सकते हैं मगर वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो क्यों नाम छुपाया गया? या देहाती नाम रहा होगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि देहाती नाम से मशहूर हो गए थे, वरना एक भाई का नाम अकबर अली है तो तरीका यही है कि उसी के नवदन पर दूसरा भी नाम रखा जाता है ना भाई? अगर एक भाई का नाम खैरुल वरा है तो आमतौर पर यही होता है, दूसरे का नाम सदरुल वरा रख दिया, एक का नाम अली रजा है और दूसरे का नाम अहमद रजा रख दिया। आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो अगर एक भाई का नाम अकबर अली है तो दूसरे भाई का नाम भी इसी वजन पर रहा होगा, मगर देहाती नाम से मशहूर हो गए, मगर देहाती नाम को लोगों ने छुपा लिया। आज भी बहुत से लोग आपके गांव मोहल्ले में मिल जाएंगे कि नाम का पता नहीं होगा, उर्फी नाम से समझे। महुआ के इलाके में एक साहब, उनका असली नाम हनीफ है। किसी ने पूछा कि भाई हनीफ मियाँ को जानते हो? कहना हनी नहीं जानते हैं। कहा रे झगड़ू मियाँ को जानते हो? वो जगत जानता है। तो क्या मतलब हुआ? कभी कभी उर्फी नाम असली नाम पर इतना गालिब हो जाता है, असली नाम छुप जाता है, लोग नहीं जानते। करना चाहूंगा, एक साहब ने फोन किया मुझे कुर्बानी के मौका पर कि हजरत की तरफ से हमको कुर्बानी करनी है, सरकार सुरकाही के वालिद का नाम। हमने कहा भाई मुझको तो मालूम नहीं है, तेगे अली इब्ने आदम कर दो, तेगे अली बिन आदम कर दो, काम चल जाएगा। नबी लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर कोई पूछेगा कि जिस तेगे अली का गुणगान गाते हो, जिनकी अजमतों का झंडा लगाते हो और जिनके नाम का नारा लगाते हो, जिसके नाम का जलसा सजाते हो, जरा बताओ तो उस बुजुर्ग के वालिद का नाम। अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, तो मुझे अर्ज ये करना है कि अपनी खानकाहों को, अपने जो इलाकों को इल्म के हवाले से मुतारफ कराइए। अब ये दुनिया इल्म के हवाले से जानी जाती है, पहचानी जाती है। किसी को पहचान करवाना है उसके घर मकान से नहीं है, उसके इल्मी खिदमात और इल्मी कारनामों से जाना जाता है, और वही पायदार भी होता है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हजरत मौलाना हाफिज कारी गुलाम खैरुल वरा साहब को कि उन्होंने हजरत के हवाले से एक किताब उन्होंने शाये करवाई, हयाते तारीख मिल्लत। मुख्तलिफ लोगों के इसमें मज़ामीन है, छोटे बड़े मज़ामीन है, लेकिन बड़ा कारनामा 50 साल के बाद भी अगर कोई जानना चाहेगा कि तारीख मिल्लत कौन थे, मौजूद है मवाद। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह 1000 किताबें तकरीबन लिखी है, मगर आपको हैरत होगी उनके इंतकाल के 17 साल बाद तक उनके हवाले से कुछ नहीं लिखा गया। सिर्फ एक मनकबत लिखी गई है। 17 साल के गैपिंग में आला हजरत में कुछ नहीं लिखा गया। बाद के लोगों को होश आया कि अरे वो तो नाबगैर रोजदार था जिसकी किताबों में इल्म का समंदर मौजे लेता है। ऐसे आलिम को मुतारफ कराना चाहिए। फिर हाल ये हुआ कि लोगों ने फिर किताबें लिखी, उनकी लिखी हुई किताबों को शाये कराया है हजरत। और फिर हाल ये है कि आज हाल ये है कि आला हजरत के जो इल्मी कारनामे हैं, दीनी खिदमत है और इसके हवाले, इस रिसालत के हवाले से जो मवाद है, पूरी दुनिया में आला हजरत पर काम हो रहा है। 100 से ज्यादा पीएचडियां हो चुकी है और एक रज़वियात बाज़ाब्ता एक फन। अब रज़वियात रज़वियात शोबा है, इल्म एक शोबा हो गया है। रज़वियात बाज़ाब्ता फन
दुश्मन बन चुका है। आपको जानना है तो अभी अभी सोशल मीडिया पर इदारा तहकीकात इमाम अहमद रजा से मजीदुल्लाह कादरी साहब, प्रोफेसर मजीदुल्लाह कादरी साहब और आला हजरत के साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम के पोते मौलाना शहूद रजा खान या क्या नाम है, वो फौज में थे, रिटायर हुए हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब जारी किया है। आप देखिए आला हजरत के हवाले से कितनी नादिर तहकीकात आ रही है, कितनी नादिर तहकीकात आ रही है। उसी में मैंने सुना, पढ़ा, देखा कि अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम कितने, हुजूर के सिफाती नाम कितने हैं, तो बड़ा इख्तिलाफ है, मगर हस्र नहीं है। आला हजरत ने फरमाया कि अगलों ने उनके सिफाती नाम 500 या 700 लिखे हैं। सिफाती नाम का मतलब समझते हैं, जैसे हुजूर का असली नाम है मोहम्मद, मगर सिफाती नाम हुजूर का रऊफ भी है, मिसबाहुल मुक़र्रबीन भी है, साहिब मेराज भी है, साहिबुल लिवा भी है, साहिबुल हम्द भी है। ये सिफाती नाम तो अगलों ने तो 500 या 400 या 500 लिखा, लेकिन फकीर ने 600 का इजाफा किया है। 600 सिफाती नाम मैंने हुजूर के निकाले और लिखे हैं, मगर 600 सिफाती नाम आला हजरत ने बयान तो किया, मगर मिलता नहीं है। वो 600 सिफाती नाम आला हजरत ने किस किताब में लिखा? ये तो लिखा कि मैंने उस पर 600 हुजूर के सिफाती नाम इजाफा किया, मगर ये 600 सिफाती नाम है कहाँ? तो उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जितनी किताबों में हुजूर पर दुरूद शरीफ लिखा है, पढ़ा है, लिखा है, कोई दुरूद शरीफ दूसरे दुरूद से नहीं मिलता है, और हर दुरूद में नया नया सिफाती नाम को लिखा है। उन तमाम को जोड़ लिया जाए तो 600। आज आला हजरत को अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत दी है कि मसलक हक की पहचान पेट में मरोड़ नहीं होना चाहिए। अगर मसलक आला हजरत का नारा लगता है, अल्लाह ने कबूलियत दी है। उन्होंने बदअकीदों के खिलाफ ऐसा काम किया है, तहकीक ऐसी की है कि सारे मुनाफिकों का चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब क़यामत तक कोई मुनाफिक रूप बदल के आएगा, आला हजरत की किताब उसके निकाब से, उसके रुख से निकाब हटा देगा और खोरे और खोटे की पहचान बता देगा। हजरत गिरामी आखिरी बात अर्ज करता हूँ, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अफकारो नजरियात पेश फरमाए कुरान और हदीस के, उन अफकारो नजरियात को इस इलाके में इशाअत करने वाले, इस इलाके में उसको फरोग देने वाले और मसलक के आला हजरत के हवाले से दीनी खिदमत अंजाम देने वाले जो सबसे पहले बिहार में आपके जमाने के फौरन बाद उठे हैं, वो सरकार सुरकारी। जब कलकत्ता से मौलाना अल्लामा अरशद साहब जामे कौसर निकाला करते थे और जामे नूर निकाला करते थे, है ना, जानते हैं? तो जामे कौसर और जामे नूर का बड़ा इंतजार रहता था। उसका रसूल अरबी नंबर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है, जो अल्लामा अरशद ने निकाला। जानते हैं, जामे नूर और जामे कौसर के निकालने के हवाले से और उसमें पेश किए हुए अफकार के शाद के हवाले से सिलसिला तेगिया के बुजुर्गों का कितना कलीदी किरदार है, किसी को पता? यही कारी कुर्बान साहब बोरखा के रहने वाले, जिनकी दुकान चांदनी में थी, इनके घर में रहा करते थे। अल्लाह मार्शल अपने हाथों से बंडल उठाया करते थे, मगर सिलसिला तेगिया के मुरीदों और बुजुर्गों और उनके खुलाफा के काम से मुतासिर होकर उन्होंने सरकार सुरकाही को पढ़ना शुरू किया। जो किताब लिखा, एक तारुफ, अल्लामा अरशद की लिखी हुई किताब है, छोटी सी, सरकार सुरकाही पर एक तारुफ, एक हकीकत है, मिलती नहीं है। मैंने किताब देखी है, अर्ज करना चाहूंगा आखिर क्यों उनकी किताबें छपवाई नहीं जाती? एक ऐसे बेबाक सहाफी का जिसकी सहाफत का गैरों ने भी लोहा माना है, एक नक्काद आलिम दीन का जिसके तनकीद का लोहा दुनिया ने माना है, उनकी लिखी हुई किताबों का मंजर आम पे आना चाहिए और बताना चाहिए कि वक्त का नाकिद भी सरकार सुरकाही के हम मिदहतों का मोतरिफ। हजरत गिरामी अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को बड़ी मकबूलियत दी। ये पूरा इलाका बंजर था, कोई पीर साहब वगैरह नहीं आते थे इलाके में। कभी कभी सिलसिले
वो कभी कभी भागलपुर के कोई पीर साहब इस इलाके का दौरा करते थे। गोया बंजर जमीन थी ये। और जानते हैं बंजर जमीन, गैर मजरूआ जमीन का कानून क्या है? गैर मजरूआ जमीन, जंगल की जमीन का कानून क्या है? कोई आदमी देखे, उसकी हिफाजत करे, तो सरकार उसके नाम से बंदोबस्ती की रसीद काट देती है और मालिकाना हक दे देती है। जमीन सरकार की है, मगर किसी ने देख रेख की, उसको आबाद कर दिया, तो सरकार बंदोबस्ती की रसीद काट कर मालिकाना हक दे देती है। मेरे भाइयों, ये इलाका ऐसे ही गैर मजरूआ इलाका था, बंजर इलाका था, जहाँ न इल्म की फसल होती थी, न जहाँ तालीम की महक नजर आती थी, न जहाँ अमल की कोई बूदोबाश, मरासिम खुराफात और मरासिम शनिया पूरे इलाके फैले हुए थे। सरकार ने होश की आंखें खोली, मसला इशात पे आप गामजन हुए, फिर इलाके को तालीमी एतबार से बेदार किया, मजहबी एतबार से बेदार किया, दीनी एतबार से बेदार किया। तो अल्लाह ताला ने आपकी ये दीनी खिदमत कबूल फरमाकर इस पूरे गैर मजरूआ इलाका के बंदोबस्ती की रसीद अल्लाह ने देर अली के नाम काट दी है। इसलिए हर इलाके के बुजुर्ग यहाँ आते हैं, सबकी इज्जत हमारे सर पर है, मगर सिक्का इस इलाके में चलता है तो तेगी सिक्का चलता है, नाम उन्हीं का होता है। हर बुजुर्ग की जूतियां मेरे सर पर है, सब हमारे लिए मोहतरम है, मगर भाइयों अल्लाह ताला ने इस इलाके की रसीद काट दी है सरकारे सुरकाही के नाम पर। इसलिए अशरफी आए, रिजवी आए, जो भी आए, सबका एहतराम, मगर झंडा फहर रहा है तेगे अली के फैज का, दर है खुला हुआ है कादरी फकीरों का झंडा।